हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास फिफ्थ में ईवीएस के पीटी वन में नंबर लाने हैं और वो भी पूरे में से पूरे। तो ये वीडियो आपका फाइनल रिवीजन गाइड है। ब्रिज प्रोग्राम और पूरे सिलेबस से बनाए गए सभी जरूरी सवाल एक ही जगह। मैप क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस और वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर विद मॉडल आंसर्स इन सिंपल एग्जाम रेडी फॉर्मेट। सो कॉपी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये पीटी वन में 30 में से 30 मार्क्स दिला सकता है। लेट्स बिगिन द पेपर। तो जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स का होगा, आइडेंटिफिकेशन भी 10 मार्क्स का होगा और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 10 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मार्क्स का पेपर और 10 मार्क्स आपके ओरल होंगे, जो कि आपकी सब्जेक्ट टीचर क्लास में लेंगे। क्वेश्चन पेपर में देखते हैं सबसे पहले क्या है। 6 मार्क के क्वेश्चन है, वन वन मार्क्स वाले। और इसमें है नेम द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये जो है ये ग्लास है जिससे हम पानी पीते हैं। ये किस मटेरियल से बना है वो हमें बताना है। तो ये क्योंकि पानी पीने का काम आता है, लेकिन ये किससे बना है? ये ग्लास से बना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्लास। टिक द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड। इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो लकड़ी से बनी है, उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ पर ये जो चेयर है ये लकड़ी से बनी है। नेम द लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स आपको सही पता है, ये है डेजर्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे ग्लास, इसको टिक कर दिया और यहाँ लिख दिया डेजर्ट। इसी का नेक्स्ट है डी, टिक द एनर्जी गिविंग फूड। अब वैसे तो एनर्जी इन सभी से मिलती है, लेकिन अगर तीनों में बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें तेल, घी, इन चीजों से। तो यहाँ पर ये जो घी है इसको आप टिक कर देंगे। ई है टिक द वन विच विल नॉट फॉर्म अ शैडो। अगर हम इन तीनों पर लाइट मारें तो इनमें से किसकी शैडो नहीं बनेगी या सबसे कम बनेगी? तो इसकी शैडो बनेगी, इसकी शैडो भी बनेगी, लेकिन इसकी शैडो ना के बराबर बनेगी, तो हम इसको टिक कर देंगे। इफ यू फेस द सन विच डायरेक्शन इज बिहाइंड यू। अगर सूरज इधर है और आपका मुंह जो है वो सूरज की तरफ है, तो आपकी पीठ की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी ये हमको बताना है। तो अगर हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। और आपके पीछे कौन सा होगा? वो होगा वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेस्ट। इस तरह से इनके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने घी को टिक कर दिया, यहाँ पर इस ग्लास को टिक कर दिया क्योंकि इसकी शेडो नहीं बनती। और अगर हम सन को फेस करेंगे तो हमारे पीछे जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट विल फ्लोट इन वाटर। कोई भी दो चीजें आपको बनाकर दिखानी है जो पानी में तैरती हैं। और थर्ड है राइट द नेम ऑफ वन फेस्टिवल ईच एसोसिएटेड विद सन एंड मून। एक फेस्टिवल का नाम बताइए जो सन पे डिपेंडेंट होता है, सन की वजह से हम मनाते हैं, सन को देखकर मनाते हैं। और एक जो मून को देखकर मनाते हैं। तो जहां तक ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट्स का, मैंने यहाँ पर आपको चार बता दी है, इनमें से कोई भी दो आप ड्रॉ कर लीजिए। आइस, प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक, लकड़ी, वुड है ना, और कॉर्क। तो इन चारों में से आप कोई भी दो चीजें ड्रॉ कर लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन था कि कोई फेस्टिवल बताइए जो सन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और मून से। तो सन से एसोसिएटेड एक है छठ पूजा, ठीक है। और मून से एसोसिएटेड है ईद। तो ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। एक्चुअली ये मैच द फॉलोइंग है, तो हम मैच करेंगे और अगर सही मैच कर देंगे पूरा तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और जितने सही करते जाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे डेजर्ट एनिमल यहाँ पर है थिक फर, कैमल, कोकोनट ट्रीज और व्हीट फार्मिंग। तो आपको बताना है डेजर्ट डेजर्ट एनिमल जो है इनमें से कौन सा है, वो है कैमल। तो आप इसको इससे कर दोगे। और माउंटेन एनिमल यहाँ नाम नहीं दे रखा, लेकिन माउंटेन एनिमल की फर जो है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। फिर उसके बाद है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वीट की फार्मिंग या कोकोनट। आई एम श्योर आपको पता है वहाँ पर मिलेंगे कोकोनट। और प्लेन रीजन में आपको मिलेगा वीट। तो इस तरीके से आप ये चारों सही मैच कर देंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। अब हमें इन्होंने जो दे रखा है वो है राइस, मिल्क और स्पिनच। तो राइस से हमें मिलेगी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो हम एनर्जी गिविंग फूड यहाँ पर लिख देंगे। मिल्क से हमें मिलता है फैट्स और प्रोटीन भी थोड़ा सा मिलता है। तो यहाँ पर हम मिल्क को ले लेंगे बॉडी बिल्डिंग, यहाँ पर लिखेंगे बॉडी बिल्डिंग।
और स्पिनच जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिव फूड। इस तरह से आप ये आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट क्या होता है? तो ये एक ऐसा मील है जिसमें सभी तरह का खाना होना चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड भी होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होने चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी होने चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, ये हमें हेल्दी रखेंगे, ग्रो करेंगे प्रॉपरली, हमारी हाइट अच्छी होगी और फाइट जो है करेंगे हम किससे? बीमारियों से, यानी कि हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है नेम टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम मेटल। मेटल से बनी हुई कोई दो चीजें आपको बतानी है। तो स्पून और आयरन नेल, इसके अलावा नेल कटर, या आप कोई ग्लास बता सकते हो, जग बता सकते हो, टम्बलर बता सकते हो, बाइक बता सकते हो, कोई कोई भी चीज जो मेटल से बनी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहुंच गए हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स पे। इसमें 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क के। पहला है आंसर इन वन वर्ड, अ लैंड फॉर्म वेयर वाटर मीट्स लैंड। एक ऐसी जगह जहां पानी और जमीन आपस में मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोस्ट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोस्ट। द फेज व्हेन द मून इज फुली राउंड, जब चांद जो है वो पूरी तरीके से गोल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फुल मून। इस तरह से कोस्ट आप लिख सकते हैं, फुल मून लिख सकते हैं। फिर थर्ड है नेचुरल डिजास्टर कॉमन इन कोस्टल एरिया। पानी जहाँ पर समुद्र होता है वहाँ पर कौन कौन सी आपदा आ सकती है, डिजास्टर आ सकता है? तो साइक्लोन भी आ सकता है वहाँ पर और सुनामी भी आ सकती है। नेक्स्ट है नेम द मैप टूल दैट शोज डायरेक्शन। डायरेक्शन शो करने के लिए एक इस तरीके से एक वो कंपास आता है जिसमें एक नीडल होती है और वो डायरेक्शन बताती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको हम कंपास बोलते हैं। कुछ लोग उसको कंपास बोलते हैं, कंपास नहीं होता, कंपास। फिफ्थ है नेम द मेन क्रॉप ऑफ द प्लेन। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, प्लेन में जो मेन क्रॉप होती है वो होती है व्हीट और राइस। तो हम मैंने यहाँ पर व्हीट लिख दिया है। सिक्स्थ है नेम द टूल यूज टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अभी हमने ऊपर बात की, वो क्या होता है? कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी रिफ्यूज एंड रिड्यूस वेस्ट। हमें वेस्ट को मना क्यों करना चाहिए और वेस्ट कम क्यों करना चाहिए? तो हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट को, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें, साफ रख सकें। और इट आल्सो हेल्प्स टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, ट्रीज, एनर्जी। इससे क्या-क्या बचता है? अगर हम साफ-सफाई रखेंगे, तो पानी गंदा नहीं होगा, पानी बचेगा, ट्रीज खराब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, एनर्जी बचेगी। ला इसका नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई आर टीम गेम्स इंपॉर्टेंट? क्यों होते हैं टीम गेम इंपॉर्टेंट? क्योंकि टीम गेम्स हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से एक साथ मिलकर काम किया जा सकता है, एक दूसरे की मदद के साथ। ये हमें क्या सिखाते हैं? शेयर करना, केयर करना और किस तरीके से जीतें और हारें खुशी के साथ। मतलब अगर आप जीत रहे हो तो आप तो खुश होंगे ही, लेकिन अगर आप हार भी जाते हो तो भी आप एक दूसरे का सहारा बनते हो और खुशी-खुशी हार को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक, मार्क द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वेयर यू विल फाइंड द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स के बेस पर है एक क्वेश्चन। आपको मैप दे रखा है, आपसे इन्होंने 4 चीजें पूछी हैं। स्नो माउंटेन्स, कोई भी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ स्नो माउंटेन है, जहाँ कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ आइलैंड है और सी शोर है, तो ये हमें दिखाना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्नो माउंटेन की। ये स्नो माउंटेन हमें कहाँ मिलेगा? तो ये जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया है ना, यहाँ पर आपको जो है ऐसे माउंटेन मिलेंगे जहाँ पर स्नो होगी। तो आप इसको भी कर सकते हैं इस और उत्तराखंड को भी कर सकते हो। दूसरा जो हम लेंगे, वो हम लेंगे कोल्ड डेज़र्ट। अब कोल्ड डेज़र्ट इंडिया में एक ही जगह है, वो है लेह और लद्दाख। तो आप इस हिस्से को जो है यहाँ पर कलर कर दोगे और ये आपका हो जाएगा कोल्ड डेज़र्ट। नेक्स्ट है आपका आइलैंड, आपको बताना है। तो इंडिया में नीचे 2 तरह का आइलैंड्स हैं। 2, एक तो आपका ये जो हिस्सा है दोस्तों, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो आप या तो इसको बताइए या फिर आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी बता सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बता दीजिए। और सबसे लास्ट में है सी शोर, मतलब समुद्री किनारा कौन सी स्टेट में है? तो आप देखिए इतनी सारी स्टेट है, ये फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। आप इनमें से किसी को भी एक को कर दो, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ ये कहा सी शोर होना चाहिए। तो इन सब में सी शोर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में सबसे बड़ी जो सी शोर जिस स्टेट का है वो गुजरात का है। तो अगर आप यहाँ पर गुजरात को कर दोगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी की कोस्ट लाइन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है।
तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप 30 में से 30 मार्क्स लेने के लिए तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।